आज मैं आपको साक्षात्कार अनुसूची इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में बताना चाहूँगी। साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न समस्याओं के बारे में यह ऐसा उपकरण है जो बहुत ही प्रचलित है। अनुसंधान से संबंधित विभिन्न सामग्रियों को एकत्रित करने का यह एक उपकरण है। साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं से संबंधित, अपने विषय से संबंधित समस्त प्रकार के प्रश्नों को एकत्रित करके एक सूची तैयार करता है और उत्तरदाता के पास स्वयं साक्षात्कार लेने हेतु जाता है। इस अनुसूची में उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों होते हैं। दोनों आमने सामने बैठकर आंसर देते हैं। आमने सामने न बैठे तो भी अन्य किसी भी तरीके से इस अनुसूची को भरा जा सकता है। लगभग लोग ऐसा समझते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची दोनों एक ही है, जबकि दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रश्नावली मात्र साक्षर लोगों के लिए ही होती है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता को पढ़कर आंसर देने होते हैं, जबकि अनुसूची पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। इसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है और खुद ही प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वो भर लेता है। अनुसूची के बारे में एक परिभाषा हम लेते हैं गुडे एवं हेड के अनुसार। अनुसूची जो है वो कहते हैं कि अनुसूची जो है प्रायः ऐसे प्रश्नों का समूह का नाम है जिसमें साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछता है और उत्तर स्वयं भरता है। इस प्रकार से प्रश्नावली और अनुसूची इन दोनों में ये बहुत ही अंतर है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि एक अच्छी अनुसूची कौन सी हो सकती है, एक अच्छी अनुसूची की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि अनुसूची तैयार करते वक्त प्रश्नों को एक उचित क्रम में जमाया जाए। जिन प्रश्नों की प्रकृति समान हो, एक जैसे प्रश्न हो, उनको हम एक ग्रुप में रखें ताकि सूचनादाता को लगे कि विभिन्न पहलुओं के बारे में वो व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त कर रहा है। इसी में हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्रश्न जो है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि सूचनादाता अच्छे से समझकर उन प्रश्नों का आंसर दे सके। जितने प्रश्न सरल होंगे, स्पष्ट होंगे, सूचनादाता को उत्तर देने में मज़ा आएगा और वो इंटरेस्ट लेकर प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। इसी में हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। जो हम प्रश्नों की सूची तैयार करेंगे उसका आकार सीमित होना चाहिए। अब प्रश्न कितने होना चाहिए ये तो जो है विषय पर डिपेंड करता है। हमारा विषय किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है, लेकिन फिर भी हम इतना कर सकते हैं कि प्रश्नों का आकार छोटा हो, प्रश्न कम हो, ताकि उत्तरदाता आंसर देने में बोरियत महसूस नहीं करे और रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक प्रश्नकर्ता के सामने उत्तर दे सके। यदि बहुत लंबे प्रश्न होंगे तो उत्तरदाता
इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो अच्छे से प्रश्नों का आंसर भी नहीं दे सकेगा। एक्यूरेट रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि अनुसंधानकर्ता केवल आवश्यक, उपयोगी, यथार्थ आंकड़े एकत्रित कर सके। साथ ही हम जो अनुसूची तैयार करते हैं उस अनुसूची के अंदर क्रॉस प्रश्नों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जितने इसमें क्रॉस प्रश्न होंगे जो उत्तरदाता ने आंसर दिए हैं, उन क्रॉस प्रश्नों के माध्यम से हम उसकी मिलान कर सकते हैं, उसको टैली कर सकते हैं कि कहीं उत्तरदाता ने गलत तो नहीं बोला है। जो पहले प्रश्नों का आंसर दिया था वो बाद वाले आंसर से मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता को ये लगता है कि अरे मुझे क्या करना है, वो पूछ रहा है तो बस मुझे जवाब देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी अनुसूची की ऑथेंटिक बढ़ जाती है और ये हो सकता है कि हम भी संतुष्ट हो जाएं कि हमारे प्रश्न जो है वो सही है और आंसर भी हमको सही मिल रहा है। प्रश्नों की सूची में संदेह रहित प्रश्न होना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए कि जिससे उत्तरदाता को यह लगे कि कुछ पूछा जा रहा है उसमें कुछ संदेह है। जितने संदेह रहित प्रश्न होंगे वो सही अर्थों में प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जो अनुसंधानकर्ता के लिए एक उपयोगी है। और प्रश्नों की सूची कैसे तैयार करना है इसके बारे में आज हमने संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की।